नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेल्दी कॉन्सेप्ट्स में, जहां हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हम एक स्मॉल कैप एफएमसीजी सेगमेंट की बेहतरीन कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डील करती है। कई सारे बड़े ब्रांड्स और कंपनियां इनसे अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कराती है। साथ ही हम आज जानेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। साथ ही इस कंपनी द्वारा की जाने वाली एक्सपेंशंस और कैपेक्स पर भी हम लोग बातचीत करेंगे और कंपनी का फ्यूचर आउटलुक भी समझेंगे। तो दोस्तों, अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरी देखिए और अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार इसमें निवेश कीजिए। दोस्तों, इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड है। इसका मार्केट कैप अभी 4291 करोड़ है और करंट प्राइस 2021 रुपए है। स्टॉक का पीई 99 है तथा इसका 52 वीक हाई लो 2580 और 812 रुपए है। कंपनी कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। प्रमोटर का होल्डिंग इसमें 62.6% है। कंपनी का डेट 216 करोड़ रुपए है। कंपनी का कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। फेस वैल्यू 10 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.96% है। दोस्तों, यह कंपनी 1988 साल में गैलेक्सो इंडिया लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर कर एस्टैब्लिश हुई थी। यह इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज है वो फूड एंड बेवरेजेस में है, होम एंड पर्सनल केयर, फैब्रिक केयर और लेदर प्रोडक्ट्स में है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। जैसे गोवा, कोयम्बटूर, पुदुचेरी, जम्मू, मुंबई, हैदराबाद, सिलवासा और मैसूरू में इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इस्टेब्लिश हैं। और यह कई सारे नामी गिरामी कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कर उनका प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें कुछ नाम इस तरह है: हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रेकिट बेंकिसर लिमिटेड, फिर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड हुआ, हेक्टर बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड हुआ। और यह कई सारे इंटरनेशनल अपैरल ब्रांड्स का भी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे हस पपीज हुआ, गैबर, स्टीव मैडन, एरो, यूएस पोलो और लुई फिलिप्स इत्यादि। यह कंपनी तीन तरह के बिजनेस मॉडल पर काम करती है, जिसमें पहला बिजनेस मॉडल है इसका डेडिकेटेड यूनिट टाइप बिजनेस मॉडल, जहां पर कंपनी एक सिंगल एंटिटी से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जहां पर इसे गारंटेड फिक्स्ड रिटर्न प्राप्त होता है। इस तरह के मॉडल में इसे या तो एक ग्रीनफ़ील्ड फैसिलिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, या इसे अपने क्लाइंट से एक प्री बिल्ट फैसिलिटी मिलती है जहाँ पर ये प्रोडक्शन करती है। और चूँकि इसमें इसका गारंटीड रिटर्न प्राप्त होता है, जो इसके डेट सर्विसिंग में काफ़ी मदद मिलती है। यह बिज़नेस मॉडल इस कंपनी के लिए काफ़ी सूटेबल है। दूसरी जो इसका बिज़नेस मॉडल है वो शेयर्ड यूनिट मॉडल है, जहाँ पर यह मल्टीपल कंपनीज़ से साइन करती है और उसका प्रोडक्ट्स इसमें एक साथ बनाती है। और इसका जो तीसरा जो बिज़नेस मॉडल है वो प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पर इस कंपनी हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का फॉर्मूलेशन और डिज़ाइनिंग रहता है, और जो क्लाइंट है वो अपना नाम और लेबल उस पर देकर फिर वो मार्केटिंग करते हैं, वो बाज़ार में बेचते हैं। दोस्तों, इस कंपनी ने एक काफ़ी एग्रेसिव गोल सेट किया है, जो 2000 करोड़ रेवेन्यू करंट फाइनेंशियल ईयर में अचीव करना है, जो कि एक काफ़ी एग्रेसिव प्लान है। और साथ ही 2025 तक इनका विजन है कि यह यहाँ से डबल टर्नओवर अचीव करें। दोस्तों, इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझते हैं। यह चूंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एस्टेब्लिश है, और इस बिजनेस में कई सारे एंट्री बैरियर्स है, जो इन्हें हर समय कॉम्पिटिटिव बनाए रखता है। जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव हुआ, फिर स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल हुआ, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट हुआ, स्किल लेबर हुआ, रेगुलेटरी एंड इन्वायरमेंट चैलेंजेस इटीसी हुआ।
इसमें यह कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है। इन्हें बार-बार अलग-अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने पड़ती हैं। तो इससे ये चूँकि यह 30 साल पुरानी कंपनी है, तो इन लोगों ने ये सब जो एंट्री बैरियर्स है, काफ़ी अच्छे तरीके से पार कर लिया है। और देखते हैं कि ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो दशकों एक्सपीरियंस है इसका। और इसका जो मैनेजमेंट है उन्हें भी लगभग 2 दशक का एक्सपीरियंस है। इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो 3 टाइप का जो हमने पहले भी डिस्कस किया था और आने वाले स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे। वो डेडिकेटेड शेयर्ड और प्राइवेट लेवल बिज़नेस मॉडल है। ये इनके लिए काफ़ी सूटेबल है। और ये जो एक ही जगह में सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, वहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारा चीज़ प्रोसेस एक ही यूनिट में होता है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये टोटल 11 जगहों में लोकेशंस में है और वो ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। और कंपनी रिसेंट पास्ट में और फ्यूचर में भी काफ़ी बड़े एक्विजिशंस की थी और आगे भी कर रही है और फ्यूचर में भी करती रहेगी, क्योंकि यही यही मॉडल इस बिज़नेस के लिए सूटेबल है और इस कंपनी को ये चीज़ इसको बेहतरीन बनाती है। कंपनी के कुछ ऑनगोइंग कैपेक्स हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका जो उत्तर प्रदेश का जो यूनिट है, उसका कैपेक्स साइज़ 125 करोड़ का है और जो फूड एंड बेवरेज से संबंधित है। इसका जो प्रोडक्शन है, वो क्वार्टर 4 FY 22 में स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखिए सिलवासा में जो कैपेक्स है 30 करोड़ का है, वो होम केयर लिक्विड है। इसका इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और जो सेकंड फैसिलिटी है, वो भी क्वार्टर 2 FY 22 में शुरू होगा। और जो हैदराबाद में इनका जो कैपेक्स है वो 150 करोड़ का है, वो भी होम एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड है और इसका कैपेक्स भी अगले साल जनवरी में होने की संभावना है। इसका प्रोडक्शन अगले साल होगा। कंपनी के कुछ मेजर क्लाइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हुआ, ग्लास्को स्मिथ क्लाइन हुआ, फिर बाटा, इमामी, गोदरेज, कैबॉर, मैरिको, आईटीसी, जाइडस वेलनेस, विप्रो, अरविंद, हेक्टर ब्रेवरेजेस, अमेज़न, पेप्सिको, हिमालय, ये सब काफ़ी नामी-गिरामी कंपनीज़ है जिसका प्रोडक्ट हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और ये सब इनके मेजर क्लाइंट है। और भी इनके क्लाइंट है जो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये लगभग काफ़ी बड़े-बड़े कंपनियों का प्रोडक्ट ये तैयार करती है। दोस्तों, ये जिस कंपनी को सर्व करती है उसमें फूड एंड बेवरेजेज़ हुआ, फिर होम केयर, पर्सनल केयर, लेदर एंड निटेड शूज़ सेगमेंट आता है। और फूड एंड बेवरेजेज़ में ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स, इन्फैंट पोरीज, राइस क्रिस्पीज़ और हॉट एंड कोल्ड ब्रेवेज में टी, कॉफ़ी वगैरह, सूप वगैरह सब बनाती है। और होम केयर में फैब्रिक केयर, होम केयर, पेस्ट कंट्रोल जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर हेयर केयर, बेबी केयर, स्किन केयर केयर में भी यह काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। 3 तरह के बिज़नेस मॉडल है उसको समझते हैं। जो पहला बिज़नेस मॉडल है वो डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें एक यूनिट में किसी एक क्लाइंट का ही प्रोडक्ट्स तैयार होता है। वो एक ब्रांड हो सकता है या एक से ज़्यादा ब्रांड्स भी हो सकता है। और इस तरह का यूनिट जो है वो ये कंपनी या तो सेपरेट सेटअप करती है या इसका जो क्लाइंट है वो उसे सेटअप करके देता है और इन इन दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है जिससे और इस एग्रीमेंट में इन लोगों को गारंटीड इनकम की बात भी रहती है, जिससे इस कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता है इस डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में। फिर दूसरी तरह की अगर मॉडल की बात करें तो ये शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जिसमें एक यूनिट में कोई एक एंकर क्लाइंट होता है या काफ़ी सारे छोटे-छोटे क्लाइंट्स का ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स होता है। फिर तीसरे तरह के अगर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस मॉडल की देखा जाए तो ये है प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ये जो प्रोडक्ट का फ़ॉर्मूलेशन और डिज़ाइनिंग है, ये हिंदुस्तान फूड लिमिटेड खुद तैयार करके देती है और इसके बाद वो लोगो वगैरह जो है वो उसका क्लाइंट कंपनी अपने नाम से सेल करता है। तो ये 3 तरह का बिज़नेस मॉडल इस कंपनी को अपने आप में एक यूनिक बनाती है और जो फ्यूचर में भी इस कंपनी का ग्रोथ इस बिज़नेस मॉडल में वो रिफ्लेक्ट करेगा।
टोटल 11 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन साइट्स हैं और इनका 30 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 1200 से अधिक टीम मेंबर्स हैं इनके पास और ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हम लोग लगभग डेली लाइफ में यूज़ करने वाले करते हैं। तो ये कंपनी का हम लोग नाम तो उतना नहीं जानते हैं लेकिन चूँकि जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, वो देखा जाए तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यही कंपनी बनाई होती है, लेकिन इसका नाम उसमें इंक्लूड नहीं रहता है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानते हैं। दिसंबर 2019 में जहां इस कंपनी का सेल्स 207 करोड़ रुपए था, वहीं जून 2021 में बढ़कर यह 457 करोड़ रुपए हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो यह 6 और 5 और 7% के बीच में चलता है इसका। क्योंकि इस तरह के बिजनेस मॉडल में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम ही होता है। और जहाँ तक नेट प्रॉफ़िट की बात करते हैं तो ये दिसंबर 2019 में इसका नेट प्रॉफ़िट 6 करोड़ था जो बढ़कर दो जून 2021 में 11 करोड़ हो गया है। इसका अगर प्रॉफ़िट लॉस स्टेटमेंट देखा जाए तो जहाँ इसका सेल्स मार्च 2010 में 3 करोड़ मात्र था वहीं मार्च 2021 में बढ़कर 1386 करोड़ हो गया है। अगर हम लास्ट 12 महीनों का इसका सेल्स देखें तो ये 1641 करोड़ रुपया है और ओपीएम जहाँ माइनस नेगेटिव हुआ करता था वो अब पॉजिटिव 6% के आसपास 6-7% के अराउंड है जो कि एक इस कंपनी का उज्जवल भविष्य को दिखाती है। और दूसरी बात है कि इसका जो नेट प्रॉफ़िट है वो भी मार्च 2010 में नेगेटिव हुआ करता था जो अब मार्च 2021 में बढ़कर 36 करोड़ हो गया है और अगर लास्ट 12 महीनों का देखा जाए तो ये 43 करोड़ है और इसके स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि इसका जो प्रॉफ़िट है कंटिन्यू इंक्रीज़ होता जा रहा है और फ्यूचर में भी यह इंक्रीज़ हमें दिखता जाएगा और इसका सीधा प्रभाव इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होगा। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस यह इस स्लाइड में पता चलता है। इसका देखिए सेल्स ग्रोथ है जो 10 साल में 80%, 5 साल में 125% और 3 साल में 115% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिया है। साथ ही इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी टर्म्स में इंक्रीज़ हुआ है 10 सालों में 93%, 5 सालों में 91% और 3 सालों में 80% और स्टॉक प्राइस देखिए सीएजीआर 5 सालों में 78%, 3 साल में 71% और 1 साल में 114% और रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो वो इन 3 सालों में 18, 19 और 18% रहा है। और यह प्रदर्शित करती है कि ये कंपनी का अभी ग्रोथ स्टेज में है और फ्यूचर में भी इस कंपनी का ग्रोथ की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है इसके इस प्राइस स्टॉक प्राइस चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होता है जो अक्टूबर सितंबर 2016 में 100 रुपए की कंपनी हुआ करती थी वही यह अभी 2000 के आसपास इसका स्टॉक प्राइस है और इन इस पीरियड में इसका सेल्स ग्रोथ भी इसी टर्म में बढ़ा है। इस कंपनी का जो बोरिंग्स है वो मार्च 2010 में 8 करोड़ था जो क्रमशः ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है जो एक कंसर्न है मार्च 2021 में इसका बोरिंग 216 करोड़ है। क्योंकि इस तरह का जो बिज़नेस मॉडल है इसे कंटिन्यू एक्सपांशन करना पड़ रहा है और नए लोकेशंस पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना पड़ता है तो इसको जो डेट है इसका ये आने वाले कई सालों में भी दिखता रहेगा। इसका रिज़र्व भी उसी हिसाब से थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है जो मार्च 10 में -5 करोड़ था वो मार्च 2021 में 202 करोड़ है। इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स हैं इसका जो प्रोमोटर है वो 62.62% कंपनी में स्टेक रखता है और जो एफआईआई है ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट इन होल्डिंग्स इसमें 6.32% हिस्सेदारी है। सिक्स सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज इसमें 4% करीब शेयर रखता है और वेस्ट ब्रिज एआईएफ इसमें 3% करीब हिस्सेदारी रखता है।
कंपनी अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। यह रिसेंटली इसका स्टॉक प्राइस 2500 अराउंड था, जो घटकर अभी 2000 के आसपास चल रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि यह स्टॉक अभी एएसएम लिस्ट में शामिल है, तो इसलिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसके प्राइस पे भी दिख रहा है। लेकिन देखा जाए तो यह एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसका जो प्रमोटर है उन्होंने कभी भी अपना स्टेक इस कंपनी में घटाया नहीं है। और साथ ही इसका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। कंपनी भी 30 सालों से काम कर रही है। मैनेजमेंट कम से कम 2 दशक का इनका एक्सपीरियंस है। तो इन सब का इस कंपनी को फ्यूचर में लाभ मिलता रहेगा। कंपनी ने पास्ट में भी काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन की थी। कैपेक्स ऑनगोइंग कैपेक्स भी चल रहा है और फ्यूचर में भी इनका जो बिज़नेस मॉडल है उसको सपोर्ट करने के लिए इनको कंटिन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और जो ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका डिमांड कभी कम होने वाला है नहीं और वो फ्यूचर में भी बढ़ता ही रहेगा। बिजनेस मॉडल भी काफ़ी सपोर्टिव है। ये कंपनी जिस तरह की बिजनेस सेगमेंट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है, क्योंकि यह होम केयर से लेकर आपका शूज़ वगैरह, फिर बेबी केयर प्रोडक्ट्स, फिर आपका सेरेल्स वगैरह होगा, ये सारे चीज़ मैन्युफैक्चर करती है। तो जिसका डिमांड आने वाले दिनों में बढ़ता ही रहेगा। इस कंपनी में कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो डेट है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो एक कंसर्न है। लेकिन चूँकि उसका कारण भी यही है कि इसको अलग-अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस में फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, जिसके लिए इसको डेट लेना पड़ता है, काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव भी है। और ये जो कंपनी है इस सेगमेंट में काफ़ी मार्जिन लो रखना पड़ता है, क्योंकि सेम बिज़नेस मॉडल में कई सारी कंपनियाँ अगर मार्जिन अधिक रखेंगी तो फिर वो इसका प्रोडक्ट उतना बिकेगा नहीं। तो ये सारी कंसर्न्स भी इस कंपनी में है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और यह फ्यूचर में इसका रिटर्न यहाँ से कई गुना आने का संभावना है। दोस्तों, ये सब जो मटेरियल मैंने कलेक्ट किया है वो स्क्रीनर डॉट इन से, एनुअल रिपोर्ट से कंपनी का, फिर कंपनी की वेबसाइट से, रेटिंग रिपोर्ट से और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से प्राप्त किया है। दोस्तों, आपने अगर इस कंपनी को कभी परचेज़ किया है तो बताइएगा कि आपने किस रेट पे और परचेज़ किया था और आपका इस कंपनी के विषय में फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं? दोस्तों, यही अब मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले सेगमेंट में हम लोग फिर एक ऐसे ही अंडर वैल्यूड कोई कंपनी के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए। धन्यवाद।